बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून रशीद अर्ज कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब काजी ईसा साहब के नाम ये सनम जावेद के वालिद का ख़त है। इसमें एक आध जगह पर कुछ हवाला जा दो तीन जगह पर मैंने हज़फ कर दिए हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बाकी ये मिनवन उनका ख़त मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मोहतरम काजी ईसा साहब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने आपको सबसे बड़ी कुर्सी अता, इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी अता की है। मेरा आपसे मुतालबा है कि मेरी बेटी सनम जावेद के ख़िलाफ़ हुकूमत वक्त जो गैर कानूनी इक़दामात कर रही है उन्हें रोकने के अहकामात जारी किए जाएँ। 10 मई 2023 को सनम जावेद को लिबर्टी चौक से गिरफ़्तार किया गया। लिबर्टी चौक लाहौर। शब 3 बजे मालूम हुआ कि थाना डिफेंस बी में वो मुक़य्यद है। उसका जुर्म यह है कि सोशल मीडिया पर वो एक सियासी जमात की हमायत करती है। ख़तरा है कि इससे मुल्क का अमन व अमान तबाह हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के हुक्म पर 1 माह के लिए उसे नज़रबंद किया गया। सनम जावेद के शौहर अतीक भट्ट ने इस नज़रबंदी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। 13 मई को हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर के हुक्म को मनसूख कर दिया। इसी शाम 6 बजे उसे जेल से बाहर लेकर आया, यानी उनके वालिद कहते हैं मैं बाहर लेकर आया तो एसपी इन्वेस्टिगेशन अम्मारा यूसुफ मॉडल टाउन लाहौर के हुक्म पर पंजाब पुलिस की बड़ी तादाद मेरी बेटी को अगवा कर लिया। ये अम्मारा यूसुफ का जिक्र जगह जगह आएगा। ये बहुत कारनामे उन्होंने इस सिलसिले में अंजाम दिए। 5-6 घंटे तक कैदियों वाली गाड़ी में घुमाने के बाद उसे लाहौर के चुंग थाने में बंद कर दिया गया। हम सब लोग चुंग थाने में एसएचओ और दूसरे स्टाफ से मिलते रहे, पूछते रहे कि एसएचओ साहब किस मुकदमे में सनम जावेद को गिरफ़्तार किया गया है। एसएचओ साहब ने बताया कि सनम जावेद के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं। इस इसना में मसलसल धमकियाँ दी जाती रहीं। कहा जाता रहा कि नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम को चूँकि तुम नानी कहकर पुकारती हो इसलिए तुम्हें गिरफ़्तार किया गया है। सनम का शौहर एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने एसएचओ को अदालत में तलब किया। एक झूठा बयान हल्फी एसएचओ ने दिया कि उसने सनम जावेद को गिरफ़्तार किया ही नहीं, वो उसके थाने में मौजूद ही नहीं है। हमने एक और दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की। अदालत ने आईजी पंजाब को तलब किया। आईजी साहब खुद तशरीफ़ नहीं लाए और अपने स्टाफ को के ज़रिए अदालत को मुत्तले किया कि 9 मई से उसकी गिरफ़्तारी 9 मई के किसी मुकदमे में उसकी गिरफ़्तारी बज़रिए ज़िमनी डाल दी गई है। डाल दी गई था नहीं, मौजूद नहीं था। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में सनम को पेश कर दिया गया है। मंदरजा बाला FBR में, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, उसका जिक्र ही नहीं था। 4 माह 13 दिन के बाद इंसदाद दहशत गर्दी अदालत नंबर 3 ने सनम की ज़मानत मंजूर कर ली। अदालती कार्रवाई के बाद मैं अपनी बेटी को रिहा कराने के बाद जेल से बाहर आया तो वहाँ एसपी इन्वेस्टिगेशन वही अम्मारा यूसुफ की निगरानी में उसे फिर से उठा लिया गया। दूसरे दिन इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत नंबर 1 में पेश करके जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। 11 अक्टूबर 2023 को फिर से सनम जावेद की ज़मानत हो गई। ज़मानती बांड जमा कराने से पहले मैंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की, यानी उनके वालिद ने रिट दायर की कि सनम जावेद के ख़िलाफ़ मुकदमात की तफसील मुहैया की जाए। इस दरख्वास्त में तमाम मुतल्लिका एजेंसियों और आईजी पंजाब को शामिल किया गया। 8 अक्टूबर 2023 को अपने तहरीरी जवाब में हुकूमत की तरफ से बताया गया कि सनम के ख़िलाफ़ फ़कत 2 ही मुकदमे हैं। इस तहरीरी जवाब के बाद बांड जमा कराने के बाद मैंने रोपकार जमा कराई कि जेल से सनम जावेद को रिहा करा लिया जाए। जैसे ही वो जेल से बाहर आई तो सनम जावेद को एसपी इन्वेस्टिगेशन वही अम्मारा यूसुफ
मॉडल टाउन की निगरानी में उठा लिया गया। अगले दिन सनम जावेद को मुकदमा 127/23 के तहत गिरफ्तार करके, जिसका इंदराज 9 मई 2023 को ज़ाहिर किया गया था। पहले नहीं बताया गया अदालत को, अब ज़ाहिर किया गया। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने यह मुकदमा खारिज कर दिया। पुलिस कमरा अदालत के बाहर सनम जावेद को फिर से पुलिस ने कमरा अदालत का और सनम जावेद को अहाता अदालत में फिर से गिरफ्तार कर लिया। अब उसे मुकदमा नंबर 366/23 थाना मॉडल टाउन लाहौर में मुलव्वस दिखाया गया। ये भी ऐसा ही एक मुकदमा है जिसमें वो कभी नामजद नहीं थी। पुलिस के इस इक़दाम को मैंने अदालत में चैलेंज किया तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त दी। पुलिस ने जो जवाब दाखिल किया उसमें बताया गया कि सनम जावेद के ख़िलाफ़ 4 मुकदमात थे। मैं मुकदमा नंबर 366/23 में बांड जमा करा के मैंने रोबकार जारी कराई और जेल से सनम जावेद को रिहा कराया तो एक बार फिर उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। अब एक और मुकदमा 410/23 के तहत ये गिरफ्तारी अमल में आई, जो मार्च 2023 को जमा पार्क के हवाले से दर्ज किया गया था। 2 दिसंबर 2023 को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने उसकी ज़मानत मंजूर कर ली तो उसी दिन डिप्टी कमिश्नर लाहौर के हुक्म से एक नया के दफ्तर से एक नया हुक्मनामा जारी हुआ। 30 दिन के लिए एक बार फिर सनम जावेद को नज़रबंद कर दिया गया। हमने एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट के हदायत पर 28 दिन के बाद डिप्टी कमिश्नर ने अपना हुक्म वापस ले लिया। दिलचस्प नुक्ता यह है कि उसने सनम जावेद के खिलाफ एक जाली मुकदमा पहले से दर्ज कर रखा था। ये मुकदमे का नंबर है FIR 401/23, जिसका ताल्लुक खालिद नामी किसी शख्स से था, उसके उप्पो फ़ोन से था, जिसकी मालियत 16,000 रुपये बताई जाती है। अब ये तो इसकी तफसील नहीं है ख़त में कि वो टेलीफोन जो है वो छीन लिया गया, चुराया गया, क्या किया गया। रिहाई के बाद एक बार फिर सनम जावेद को जेल के बाहर अखबा कर लिया गया। अब उसे मुकदमा नंबर 768/23 में पकड़ा गया। इस FIR में भी वो नामजद नहीं थी। अच्छा, जितने मुकदमों में उसकी गिरफ्तारी हुई है एक आध के सिवा, उसमें जो FIR थी उसमें उनका दर्ज नहीं है। बाद में ज़िमनी एक चीज़ होती है कोई कि एक ज़िमनी में उसका नाम डाल दिया जाता है, और जाहिर है ये चीफ मिनिस्टर के हुक्म के बगैर नहीं हो सकता। पुलिस अपने तौर पर तो ऐसा नहीं कर सकती कि हर बार उसे गिरफ्तार करे अदालती हुक्म के बावजूद। 10 माह बाद ज़िमनी के ज़रिए उसका नाम इसमें डाल दिया गया। मुकदमा 768/23 में उसकी ज़मानत हो चुकी, मगर उपकार हमने जमा नहीं कराई कि जेल में मियाँ वाली पुलिस के लोग खड़े थे। अब उन्होंने सरगोदा की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से मुकदमा नंबर 179/23 बतारीख 9 मई 2023 सनम जावेद की गिरफ्तारी तलब की। मेरी बेटी को वो सरगोदा ले गए, जहां उन्होंने 14 दिन का रिमांड हासिल किया। पुलिस को अदालत ने हुक्म दिया कि मियाँ वाली में अगर और भी कोई मुकदमा है तो उसकी तफ्तीश इसी असना में मुकम्मल कर ली जाए। 16 अप्रैल 2024 को सनम जावेद को जब अदालत में पेश किया गया तो पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। हमें बताया गया कि सनम जावेद को जिन मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है उसकी बुनियाद फेसबुक की 2 पोस्टें हैं। 2 फेसबुक पर जारी होने वाली गुफ्तगूएं हैं, पोस्टें जिन्हें कहा जाता। अब ये पोस्टें न तो उसके टेलीफोन से हुई थी, न उसका उनसे कोई ताल्लुक था। 7 अप्रैल 2024 को इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने उसे बरी कर दिया। अब पहले आर्डर के बरक्स, अब पहला आर्डर यह था कि कोई मजीद रिमांड नहीं होगा। एक बार फिर 7 दिन का रिमांड दे दिया गया।
فوراً بعد ان جج صاحب کو تبدیل کر دیا گیا اور اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ صنم جاوید کو مقدمہ نمبر 180/23 میں میاں والی میں گرفتار کیا گیا۔ ان دونوں مقدمات میں صنم جاوید کو مجموعی طور پر 36 دن تک لگاتار جسمانی ریمانڈ میں رکھا گیا۔ 29 مئی 2024 کو ہم نے صنم کی ضمانت کرا لی۔ 1 جون کو روبکار جمع کرا دی عابد وارنٹر، وہ غالباً کوئی شخص ہوتا ہے جس کے پاس وہ روبکار جمع کرائی جاتی ہے، جو کوٹ لکھپت جیل میں روبکار وصول کرتا ہے۔ 3 جون 2024 تک سرگودا جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے صنم جاوید کو رہا نہیں کیا۔ روبکار جاری ہو گئی، عدالتی حکم جاری ہو گیا، پہنچ گیا، مگر انہوں نے رہا نہیں کیا۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں پھر سے ریٹ دائر کی۔ اس پر عدالت نے 5 جون کو 10 بجے تک جیل انتظامیہ سے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالتی کارروائی شروع ہونے پر اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ سرگودا جیل نے عدالت کو بتایا کہ انہیں کوئی روبکار نہیں ملی۔ 4 دن گزر چکے تھے۔ 1 بجے تک عدالت کی کارروائی ملتوی کر کے آئی جی جیل خانہ جات سے رپورٹ طلب کر لی گئی۔ وہ خود تو تشریف نہیں لائے، ایڈیشنل آئی جی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت کو انہوں نے بتایا کہ 1 جون کو وہ روبکار بھجوا چکے۔ اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ سرگودا جیل نے انہیں بتایا تھا کہ وہ صنم جاوید کو رہا کر رہے ہیں، رہائی عمل میں نہیں ہے۔ سرگودا پولیس کو موقع دیا گیا کہ ایک اور مقدمے 72/3 میں انسداد دہشت گردی عدالت سے صنم جاوید کی سرگودا پولیس کو موقع دیا گیا کہ وہ ایک اور مقدمے 72/3 میں انسداد دہشت گردی عدالت سے صنم جاوید کی گرفتاری طلب کرے۔ عدالتی حکم سے صنم جاوید کی رہائی لازم ہو چکی تھی، مگر سپرنٹنڈنٹ جیل کی ذمہ داری تھی کہ عدالتی حکم پہ فوراً ہی عمل کرتا، مگر 6 گھنٹے تک اس نے غیر قانونی طور پر اسے جیل میں رکھا اور پھر گجرانوالہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب یہ معلوم نہیں تھا کہ کس کیس میں صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گجرانوالہ کی جو پولیس اسے لے گئی، ان کی گاڑیوں پر نمبر ہی نہیں تھے۔ ہم نے گجرانوالہ پولیس کی ان گاڑیوں کا تعاقب کیا۔ رات 10 بجے گجرانوالہ میں ڈیوٹی جج کے پاس پیش کر کے صنم جاوید کا ریمانڈ لیا گیا کہ صبح اسے انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کرنا ہے۔ 7 جون 2024 کو اس دہشت گردی سے متعلق عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ 9 مئی 2023 سے گرفتار ایک صاحب نے، جو آج کل نون لیگ سے وابستہ ہیں، کے بیان پر یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے اور اسے 9 مئی کے کسی مقدمے میں ملوث کیا گیا۔ عدالت سے ہم نے درخواست کی کہ اس یہ نامزدگی واضح طور پر غیر قانونی ہے، اسے مسترد کر کے صنم جاوید کو رہا کیا جائے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے بہت سے حوالہ جات پیش کیے کہ کسی سزا یافتہ شخص کے کہنے پر کسی دوسرے فرد کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، مگر عدالت نے صنم جاوید کا 4 دن کا ریمانڈ دے دیا۔ 10 جون کو دوبارہ ہمیں معلوم ہوا کہ 6 جون کو 30 دن کے لیے نظر بندی کا ایک اور حکم جاری ہو چکا۔ ہم نے اس حکم کی نقل حاصل کرنے کی درخواست کی، لیت و لال سے کام لیا گیا اور آخر میں انکار کر دیا گیا۔ کمشنر گجرانوالہ کے دفتر سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ حکم ڈپٹی کمشنر نے جاری کیا ہے۔ تحریری درخواست پر ڈپٹی کمشنر نے اے ڈی سی سے آرڈر کی نقل دینے کو کہا، مگر انہوں نے کہا میرے پاس تو ایسا کوئی حکم نامہ موجود ہی نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب، صنم جاوید کے ساتھ اب گوانتانامو بے کے قیدیوں سے سلوک کیا جاتا ہے۔ سورج طلوع ہوتے ہی اسے قیدیوں والی ویگن میں سوار کر دیا جاتا ہے۔ سارا دن اس ویگن کو دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ صنم جاوید کے بارے میں خط ہے،
مگر عالیہ حمزہ کے ساتھ بھی بالکل یہی سلوک کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے اس کے لیے الگ سے کوئی درخواست دی گئی ہوگی. اس عرصے میں کھانے کو کچھ نہیں دیا جاتا. سورج طلوع ہونے سے لے کے رات گئے تک کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا. پھر اسے دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا ہے. اس کی آنکھیں اس مسلسل دھوپ میں کھڑا رکھنے کی وجہ سے خراب ہو گئی ہیں اور وہ انفیکشن کا شکار ہے. تاخیر سے جیل پہنچنے کے بعد اسے بتایا جاتا ہے کہ کھانا ختم ہو چکا، یعنی صبح سے رات تک اور رات سے صبح تک بھوکا رکھا جاتا ہے 24 گھنٹے. محترم و مکرم چیف جسٹس صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پر اس غیر انسانی سلوک کو ختم کرنے کے احکامات صادر فرمائیں. ختم دشت تمام حوالہ جات کی نقول آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہیں. میرے اس خط کو انسانی اور آئینی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کے حوالے سے رٹ کی صورت میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. خالق ارض و سما نے عدل کا حکم دیا ہے اور فرمان یہ ہے کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو انصاف سے روگردانی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے. جاوید اقبال خان، والد صنم جاوید خان، موبائل 0315410710. اب چیف جسٹس صاحب کیا کرتے ہیں اس کا انتظار رہے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.